ठीक है, उन्होंने ये कल अनाउंसमेंट की थी, ऐसा क्या मार्केट को बुरा लगा कि 6% गिरेगा स्टॉक? तो ये मार्केट का डार्लिंग स्टॉक इसीलिए बना था क्योंकि जब अनीशा आए थे तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि कैश बर्निंग बिजनेसेस और जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं उस पे फोकस हटा के कोर ऑटोमोटिव बिजनेस पे ध्यान दिया जाएगा। और उसके विपरीत जो आरबीएल बैंक में इन्होंने 3.5-4% हिस्सा खरीदा है 400 करोड़ से थोड़े ऊपर के दाम में, टोटल वैल्यू टर्म्स में, और यहाँ से भी उनकी योजना है कि 9.9 तक ले जाए। तो शायद बाजार को ये पसंद नहीं आया कि जो ये 1,000-1,200 करोड़ रुपए का कुल खर्च अगर मार्केट प्राइस पे आरबीएल बैंक के शेयर खरीदने में चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस जहां इनको फंडिंग चाहिए उसको कैसे, वो ग्रोथ को कैसे फंड करेंगे, दूसरे एक्सपेंशन प्लान्स को कैसे फंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कैश का यूज, मिसयूज या ऑल्टरनेटिव यूज जो बेटर तरीके से आप अपने कैपिटल को एलोकेट कर सकते हैं, वो एक पॉइंट पे बाजार ने आज इस स्टॉक को पनिश किया है और लगभग 6.5%, लगभग डेज लो पे अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो शायद ये जो कंपनी की स्ट्रैटेजी थी उसके अगेंस्ट ये जो स्टेक बाय है, और नॉन कोरी है, ऐसा कोई है नहीं कि महिंद्रा ग्रुप पर ऑलरेडी एम&एम फाइनेंस के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एक्सपोजर है। तो आरबीएल बैंक क्यों लिया, कैसे लिया और कितना लेंगे, इस पे अभी भी उन्होंने आंसर्स नहीं दिए। चलो, कितना लेंगे तो बोला है 9.9% के ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन स्कोप है। अब कंसिडरिंग उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि 9.9% के ऊपर हिस्सा नहीं बढ़ाएंगे तो शायद और बढ़ा सकते हैं, वो भी एक नेगेटिव रहेगा इसमें यातिन। बिल्कुल, और देखिए क्लैरिटी आनी चाहिए थी। एक 2 लाइन का स्टेटमेंट भेजने से ऑब्वियसली मार्केट को क्लैरिटी नहीं मिली। क्या ये एम&एम फाइनेंशियल और आरबीएल बैंक के मर्जर की तरफ जा रही है चीज, या आरबीएल बैंक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा, नॉन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा, या ये 9% का आगे क्या होगा कि या 9 से 15-20 ले जाएंगे इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अभी 9.9 का डिस्क्लोजर जरूर दिया है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ये आरबीएल के साथ क्या करना चाहते हैं। ओके, और मेरा एक और सवाल ये है कि 197 पे लिया था आपने, तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया अब तक? मतलब ठीक है, हो सकता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना रही हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तभी रही हो, लेकिन जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए लगातार, तब तक आपने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया इसको? आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। आप मतलब महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कुछ नहीं, तो एक उस चीज का आपको एक ध्यान रखकर जिस दिन ही आपका 1% क्रॉस हुआ था उसी दिन आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो खैर वो अलग एंग्स्ट है। बट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ये होती है ना कि अगर मुझे 10 लेने हैं तो जब मैं एक ले रहा हूं तो मैं क्यों बताऊं? नहीं, अगर मैं मार्केट को बता दूं तो प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस। लेकिन अगर आप वही एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट बात नहीं कर रहा। हाल फिलहाल में नेटवर्क से बातचीत हुई और ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया था कि और कहां पे आप लोगों ने एक्विजिशंस किए हैं, और तब साफ कहा था कि नो वे फोकसिंग ऑन अ कोर बिजनेस। नहीं बिल्कुल। खैर एनीवे